अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हैंडआउट जो आपके साथ शेयर किया हुआ होगा। तो इसमें 43 क्वेश्चंस हैं। तो विल ट्राई टू डू देम टुडे। एंड बेहतर तरीका ये है कि आप फर्स्ट 15 क्वेश्चंस के बाद वीडियो स्टॉप करके दोबारा आगे ट्राई करें और फिर उसको रिव्यू करें आगे। तो उस पर आपको होपफुली जो गलतियां होंगी वो बेहतर हो जाए। अच्छा जी, अब लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि नो वुमेन टीचर कैन प्ले and some women teachers are athletes। अच्छा जी, तो अगर नो वुमेन टीचर कैन प्ले तो इससे हम क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं? एंड सम वुमेन टीचर आर एथलीट्स। तो सम वुमेन टीचर एथलीट्स से हम बना सकते हैं कि भाई सम टीचर्स, सम एथलीट्स आर वुमेन टीचर्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बना सकते हैं। और दूसरा नो वुमेन टीचर कैन प्ले, तो प्लेयर्स डू नॉट हैव एनी वुमेन टीचर्स, ये भी हम बना सकते हैं। ठीक है जी। अब जब ये दो स्टेटमेंट बना लिया, अब हम चेक करते हैं हमारे पास कंक्लूजन क्या थी। मेल एथलीट कैन प्ले, ये बिल्कुल भी नहीं कहा हुआ यहाँ पे। एंड सम एथलीट कैन प्ले, ये बिल्कुल भी नहीं कहा हुआ यहाँ पे। तो चूंकि दोनों बातें नहीं की गई हैं, सम एथलीट कैन प्ले, अगेन हमें याद रखना है ये बात कि हम अपनी इंफॉर्मेशन कोई बाहर की नहीं डालेंगे, हम इसको देख के खाली बताएंगे। तो ये दोनों चीजें इससे डिराइव नहीं हो रही, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदर वन नॉट टू फॉलोज। स्टेटमेंट टू कहता है, क्वेश्चन नंबर टू कहता है all bags are cakes, तो we can say some cakes are bags and all lamps are cakes, you can say some cakes are lamps। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट हमारे सामने हैं। ये दो कंक्लूजन हमने डिराइव किए हैं। अब लेट्स लुक एट द आंसर ऑप्शन। सम लैम्प्स आर बैग्स, ये हम बिल्कुल डिराइव नहीं कर सकते। हो सकता है ये ट्रू हो सकता है ये नॉट ट्रू, लेकिन हम डिराइव नहीं कर पा सकते। फिर कहता है नो लैम्प इज अ बैग। अच्छा जी, अब ये स्टेटमेंट भी हम डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम दोनों को मिला दें तो हमें ये पता है कि ऑल बैग्स आर, सम केक्स आर बैग्स एंड सम केक्स आर लैम्प्स। अच्छा, तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के भी देखें या इनको हम ना भी देखें, हम इसको गौर से देखें, सम लैम्प्स आर बैग्स एंड नो लैम्प इज बैग, तो ये दोनों मिला के सब कैटेगरी को कवर कर रहे हैं कि भाई या तो कोई लैम्प बैग नहीं है या कुछ लैम्प्स बैग हैं। मतलब सम लैम्प से मुराद होता है कि ऑल भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबिलिटीज कवर हुई हैं दोनों को मिला के। क्योंकि 100% पॉसिबिलिटी दोनों को मिला के कवर हुई हुई है, इसलिए हम सी मार्क करेंगे। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। ठीक है, एंड दैट्स एन ईजियर वे, अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ जाए कि ये दोनों चीजें मिला के 100% कवर कर लेती हैं। भाई बैग के अंदर या तो लैंप होंगे या होंगे ही नहीं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक केस है। अच्छा, कुछ होंगे या सारे होंगे, तो सम लैंप से मुराद होता है कुछ या सारे हो भी हो सकते हैं उसके अंदर, सम के अंदर ये सारा पॉसिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और नो लैंप्स मतलब कुछ होंगे ही नहीं, तो 100% पॉसिबिलिटीज कवर हो जाती है। दिस इज एन ईजियर अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये है कि यार सम केक्स आर लैम्प्स, मतलब कि केक्स के अंदर कुछ लैंप फॉल करते हैं और सम केक्स के अंदर कुछ बैग्स भी फॉल करते हैं। ठीक है, तो अब हो सकता है कि क्योंकि दोनों को ओवरलैपिंग भी आ रहे हो सकता है ना भी आ रहे हो। ठीक है, तो जो कि अगर वही की बात होगी, कुछ हो सकता है ओवरलैपिंग हो, मतलब कि लैंप्स बैग्स भी हो सकता है वो ना भी हो, कोई ओवरलैपिंग ही ना हो, बैग बिल्कुल अलग हो लैंप बिल्कुल अलग हो, तो उस केस में नो हो जाएगा। और ओवरलैपिंग है तो कुछ केस में सम हो जाएगा। तो अगेन इसलिए सी इस तरह करेक्ट हो जाएगा।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप। तो सारे मैंगोज गोल्डन कलर है एंड नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप। तो हम यहाँ पे गोल्डन कलर को रिप्लेस करके कर सकते हैं, नो है क्योंकि वो एक्सप्लिसिट है, तो हम मैंगोज भी लिख सकते हैं। तो नो मैंगोज आर चीप, ये हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। सो ए कहता है ऑल मैंगोज आर चीप, तो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है गोल्डन, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ऑल मैंगोज आर चीप, तो गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन जो हमारे पास दिया है वो कहता है गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप, ये बिल्कुल हमारे पास डिराइव हो जाएगा। क्योंकि ये डिराइव हो जाएगा तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी आंसर हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कहता है सम किंग्स आर क्वींस। तो उसको हम उल्टा खुद से लिखा है तो कहते हैं सम क्वींस आर किंग्स भी लिख सकते हैं। एंड ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, तो सम ब्यूटीफुल आर क्वीन हम कह सकते हैं। ओके जी, now let's look at the conclusions उन्होंने दिए हैं। वन कहता है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल हमें नहीं कहा हुआ, हो सकता है कि हो हो सकता है ना हो, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ नहीं है। एंड ऑल क्वींस आर किंग्स नहीं दिया हुआ, हमारे पास आ रहा है सम क्वींस आर किंग्स। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, डी। ओके। उसके बाद कहता है नंबर 5 क्वेश्चन सम डॉक्टर्स आर फूल्स। उसको हम कह सकते हैं सम फूल्स आर डॉक्टर्स। तो कहता है सम फूल्स आर रिच, तो हम कह सकते हैं सम रिच आर फूल्स। ठीक है जी। तो हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, सम डॉक्टर्स आर रिच कहता है, ये अगेन डिराइव नहीं हो पा सकता। सम रिच आर डॉक्टर्स, सम रिच आर फूल्स हमारे पास है, सम रिच आर डॉक्टर्स नहीं हो सकता। और दोनों मिला के अगेन 100% नहीं बन रहा। वो कहता है सम डॉक्टर्स आर रिच, कहता है नो डॉक्टर इज रिच। तो फिर हम कहते हैं ठीक है भाई, दोनों मिला के 100% बन जाते हैं, तो आज स्टेटमेंट सी हो जाएगा। तो इसलिए ये आंसर सी इसका नहीं होगा, तो इसका आंसर डी होगा। सो गोइंग बैक या नॉट गोइंग बैक, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली कंक्लूजन 1 और 2 वही सेम दिए, लेकिन एक में सम लिखा हो एक में नो लिखा हो और बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम हो, तो उसका आंसर सी होगा। दैट्स वन क्लू, that in that case you can do question number 2 again। ठीक है। ओके जी। नंबर 6 कहता है स्टेटमेंट ऑल रोड्स आर वाटर। उसको हम कह सकते हैं सम वाटर आर रोड्स एंड सम वाटर आर बोट्स। हम कह सकते हैं सम बोट आर वाटर। ठीक है जी। सो अगर हम देखें सम वाटर आर रोड्स, तो सम बोट्स आर रोड्स दिया हुआ है, जबकि हमारे पास सम बोट्स आर वाटर, तो वन गलत हो गया। तो कहता है ऑल वाटर आर बोट्स, अगेन ये तो कोई डेरिवेशन हुआ नहीं रही, दोनों मिला के 100% भी नहीं हो रहे, इसलिए सिमिलरली इसका अंदर आंसर डी हो जाएगा। ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके जी, नंबर से स्टेटमेंट 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्टेटमेंट में नो बैट इज बॉल। तो नो बैट इज बॉल, उसको हम उल्टा भी कह सकते हैं नो बॉल इज बैट एंड नो बॉल इज अ विकेट। हम कह सकते हैं नो विकेट इज अ बॉल। ओके जी, अब लेट्स लुक एट द आंसर ऑप्शंस दैट वी हैव। नो बैट इज विकेट, तो हमारे पास तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं इस तरह का। एंड ऑल विकेट्स आर बैट, ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। नो विकेट इज अ बॉल का मतलब ये तो नहीं कि वो बैट होगा, वो कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। और ये दोनों मिला के 100% स्टेटमेंट भी नहीं बन रहा, दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है क्या 100% कर सकें। सिमिलरली इसमें आंसर दोबारा डी हो जाएगा। 8 पे आ जाते हैं। 8 कहता है ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। उसका उल्टा स्टेटमेंट बन जाएगा सम ट्रीज आर फ्लावर्स। फिर कहता है नो फ्रूट इज ट्री।
we can say no tree is fruit. ये कंक्लूजन डिराइव हो सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स लुक एट द आंसर ऑप्शन दैट वी हैव. स्टेटमेंट 1 कहता है नो फ्रूट इज फ्लावर. ओके जी. लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें जो हमने डिराइव किया है वो है नो ट्री इज फ्रूट. तो नो ट्री इज फ्रूट और है सम ट्रीज आर फ्लावर्स. सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें ना, सम ट्रीज आर फ्लावर्स. तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो सेकंड स्टेटमेंट इधर आ रहा है और ई में आ रहा है. इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारे दो ऑप्शन में कोई एक आंसर है, बी और ई. अच्छा जी, अब स्टेटमेंट 1 को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो दिया हुआ नो ट्री इज फ्रूट. ठीक है. और यहाँ 1 कह रहा है नो फ्रूट इज फ्लावर. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ये कहता है ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, मतलब ट्रीज के अंदर सारे फ्लावर्स तो शामिल हैं. ठीक है. उसके अलावा और चीजें भी हो सकती हैं लेकिन सारे फ्लावर्स तो शामिल हैं. एंड नो फ्रूट इज ट्री, तो हम ट्री को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं फ्लावर से भी, क्योंकि भाई ट्री में सारे फ्लावर्स शामिल हैं. तो नो फ्रूट इज फ्लावर भी हो जाएगा. ठीक है. ऐसा हटा दो, नो फ्रूट इज फ्लावर हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट 1 भी इस तरह डराइव हो सकता है. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, एको. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं. नंबर 9 कहता है एवरी मिनिस्टर इज अ स्टूडेंट. तो सम स्टूडेंट आर मिनिस्टर्स. But every student is inexperienced. So some inexperienced are students. ठीक है. ये तो चीज तो हम खुद से डराइव कर सकते हैं. अच्छा, अब क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया है तो ये थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए कि एवरी मिनिस्टर इज अ स्टूडेंट. तो चूंकि स्टूडेंट में सारे मिनिस्टर शामिल हैं तो हम यहाँ पे इसको मिनिस्टर भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो एवरी मिनिस्टर इज एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 1 आ रहा है. फिर सम इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट्स तो हमने निकाला हुआ है स्टेटमेंट 2. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई अगेन. बोथ 1 एंड 2 फॉलो. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ऑल रोड्स आर पोल्स. उसको हम कह सकते हैं सम पोल्स आर रोड्स. कहता है नो पोल इज अ हाउस. सो नो हाउस इज अ पोल. ठीक है. इसको हम इस तरह भी दे सकते हैं. अच्छा जी. अब क्योंकि ऑल रोड्स आर पोल्स के पोल्स के अंदर सारे रोड्स आते हैं तो हम इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नो रोड इज अ हाउस रिप्लेस कर सकते हैं. तो हमारे पास 3 कंक्लूजन आ रहे हैं. अब लेट्स सी हमारे पास कौन कौन से कंक्लूजन दिए हुए हैं. सम रोड्स आर हाउसेस. तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नो रोड इज अ हाउस. अच्छा, फिर कहते हैं नो सम हाउसेस आर पोल्स. तो ये भी गलत हो जाएगा बिकॉज नो हाउस इज अ पोल. ठीक है. सो इसलिए दोनों गलत आ रहे हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदर वन नॉर टू फॉलोज. ये गलत आने की वजह ये कि ये तो हमें कंफर्म है कि ये गलत है. पहले कुछ वालों में केस में तो हमें कंफर्म भी नहीं होता था तो उसमें भी 1 और 2, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज हम डी मार्क करते थे. ठीक है. सो दोनों केस में जब कंफर्म हो ही नहीं रहा तब भी हम नीदर 1 और 2 फॉलो कर सकते हैं. और जब कंफर्म हो रहा है कि गलत है तब भी हम नीदर 1 और 2 फॉलो कर सकते हैं. ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ऑल फिश आर टोटोइज. सो मैं इसको कर सकता हूँ सम टोटोइज आर फिश. फिर कहता है नो टोटोइज इज अ क्रोकोडाइल. कैसे नो क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल
इज अ टोटोइज। ठीक है जी। अच्छा, ऑल फिश आर टोटोइज। तो चूंकि सारी फिश टोटोइज के अंदर आती है, तो मैं यहाँ पे इसको काट के फिश भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो नो फिश इज क्रोकोडाइल भी आ सकता है मेरे पास स्टेटमेंट, जो कि 2 में दिया हुआ है। अच्छा जी, नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी हैव। तो नो फिश इज अ क्रोकोडाइल है, तो ये उल्टा बन जाएगा, नो क्रोकोडाइल इज अ फिश भी बन जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम ही है ना। उल्टा करके भी सकते हैं, तो उन्होंने वही एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट सेम ही लिखे हैं 1 और 2 में। एक ऑपोजिट लिखा है, दैट्स ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, बोथ 1 and 2 फॉलो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, सम डेडिकेटेड souls are angel and all social workers are angels. So some angels are souls and some angels are social worker। और क्योंकि स्टेटमेंट सम से शुरू हो रहा है, तो हम इसको वहां पे रिप्लेस नहीं कर सकते। सोल्स की जगह या एंजल्स की जगह हम यहाँ पे सोल्स ही डाल सकते हैं, क्योंकि सम का वर्ड यूज हुआ है। इन एनी केस, अगर सम की जगह ऑल भी यूज हुआ हुआ तब भी डाल सकते थे। हम सोल को रिप्लेस कर सकते हैं एंजल से, एंजल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते सोल से। क्या कर सकते हैं, ये आप जवाब दिए इस बात का, और फिर फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। और अगर ये कमेंट में फीडबैक ना दे सके आप, तो आपके गूगल ड्राइव पर अपलोड हो, तो मैं फिर भी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 सवाल हैं, ये 2 स्टेटमेंट्स हमने डिराइव किए हैं कि सम एंजल्स आर सोल्स एंड सम एंजल्स आर सोशल वर्कर्स। चलिए मैं आपको उस बात का जवाब दे ही देता हूँ। अगर वो कहता है ऑल सोल्स आर एंजल्स, तो हम एंजल्स को सोल से रिप्लेस कर सकते हैं अगले स्टेटमेंट में, सोल्स को एंजल से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि एंजल्स में सोल के अलावा और भी चीज होंगी। ठीक है, तो एंजल को हम सोल से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज उसमें सोल तो डेफिनेटली है, लेकिन सोल को एंजल से रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज एंजल्स में और चीजें भी आती हैं सोल के अलावा। ठीक है, तो हम बड़े वाले को छोटी सब कैटेगरी से रिप्लेस कर सकते हैं, कि एंजल्स बड़ी कैटेगरी है, सोल उसकी सब कैटेगरी है। चलें, अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 के अंदर, कि सम डेडिकेटेड सोल्स आर सोशल वर्कर्स। तो सम, हमारे पास चूंकि यहाँ पे ऑल का वर्ड चूज नहीं होता, हम रिप्लेस तो कर ही सकते, तो हमारे पास यही 2 कंक्लूजन है बस। तो हमें इन 2 को चेक करना कि दिए कि नहीं है। सम सोल्स आर सोशल वर्कर्स, लेट्स सी, सम सोल्स आर सोशल वर्कर्स है हमारे पास, नहीं है। फिर सम सोशल वर्कर्स आर डेडिकेटेड सोल्स, ये भी नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अच्छा जी, इसके बाद कहता है नंबर 13, नो जेंटलमैन इज पुअर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, नो पुअर इज अ जेंटलमैन। क्या कहता है, ऑल जेंटलमैन आर रिच। तो आई कैन से सम रिच आर जेंटलमैन। तो अब चूंकि इसमें ऑल वाला तो यूज नहीं हुआ इधर, तो हम इसको रिप्लेस तो नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, ऑल जेंटलमैन आर रिच। ओके, अब उसको क्या हम पहले में डाल सकते हैं, ऑल जेंटलमैन आर रिच। तो रिच बड़ी कैटेगरी है, जेंटलमैन छोटी कैटेगरी है, तो हम बड़ी कैटेगरी छोटी कैटेगरी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रिच दिया होता तो हम जेंटलमैन डाल सकते थे, उल्टा ही डाल सकते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स लुक एट द आंसर ऑप्शंस दैट वी हैव। 1 कहता है स्टेटमेंट 1 कंक्लूजन, नो पुअर मैन इज रिच, ये हमारे पास नहीं है। फिर नो रिच मैन इज पुअर, ये भी नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, सम swords आर sharp।
तो सम शार्प और swords, और all swords are rusty, तो some rusty और swords। ठीक। तो all swords are rusty, तो rusty बड़ी कैटेगरी है, swords छोटी कैटेगरी है। तो अगर rusty यहाँ पे होगा तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन rusty तो है नहीं। ठीक है, रस्टी भी रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज यहाँ सम का वर्ड यूज हुआ है, नो का वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ। तो ऑल और नो में रिप्लेसमेंट हो सकती है, ये याद रखिएगा। ये ऑल और नो में रिप्लेसमेंट हो सकती है, और उस केस में भी हम बड़ी वाली कैटेगरी को छोटी वाली से रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे तो सम और ऑल है, तो रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, अब अगर हम अपना स्टेटमेंट कंक्लूजन वन देखें। कंक्लूजन वन कहता है सम रस्टी आर शार्प, एंड स्टेटमेंट टू कहता है सम रस्टी थिंग्स आर नॉट शार्प। ओके जी। ओके, इन फैक्ट सॉरी, मैं लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। सम और नो और ऑल दोनों में हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि क्यों कर सकते हैं, अगर वो कहते हैं ऑल सॉर्ड्स आर रस्टी, तो भाई सॉर्ड रस्टी तो डेफिनेटली है ही, रस्टी में और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन सॉर्ड सारी रस्टी हैं, तो मैं सॉर्ड को रस्टी भी कह सकता हूँ। तो आई कैन मेक दिस सम रस्टी आर शार्प। ठीक है जी, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो सम रस्टी थिंग्स आर शार्प, स्टेटमेंट वन करेक्ट हो जाएगा। सो 14 का आंसर इसलिए ए हो जाएगा। सो इसलिए ये याद रखिएगा कि सम और नो ऑल दोनों में रिप्लेसमेंट हो सकती है। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। 15 कहता है ऑल फिशेज आर ग्रे इन कलर। तो हम पहले कह सकते हैं सम ग्रे आर फिश, एंड सम फिशेज आर हैवी, को हम कहते हैं सम हैवी आर फिश। अच्छा जी, ऑल फिशेज आर ग्रे इन कलर, तो ग्रे हमारा बड़ा है, फिशेज हमारा छोटा, तो हम फिशेज को ग्रे कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे सम ग्रे को भी कर सकते हैं, सम ग्रे आर हैवी। अब कीपिंग these three statements conclusions that we have derived in mind, let's see. All heavy fishes are gray in color. Definitely कि चूंकि ये थोड़ा सा दोनों को मिला के डराइव हुआ है, दिस इज अनदर एडिशन। यहाँ पे हमें पता है कि ऑल फिशेज आर ग्रे एंड सम फिशेज आर हैवी, तो सम ग्रे भी लिख सकते हैं एंड सम ग्रे फिशेज आर हैवी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, तो अगर हम देखें सम ग्रे आर फिश और सम हैवी आर फिश, तो ये तो हमारे पास कंक्लूजन में नहीं है। अच्छा, लेकिन स्टेटमेंट टू तो डेफिनेटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट क्वेश्चन है, बिकॉज स्टेटमेंट टू कहता है कि नॉट ग्रे, तो नॉट ग्रे तो फिश है ही नहीं, तो स्टेटमेंट टू तो गलत है डेफिनेटली। तो बचते हमारे पास ए और डी। अच्छा जी, अब ए जो है ना, अगेन दिस इज अनदर ट्रिकी पार्ट। ए के अंदर वो कहता है ऑल हैवी फिशेज आर ग्रे इन कलर। चूंकि ऑल फिशेज आर ग्रे इन कलर, तो ऑल हैवी फिशेज भी ग्रे इन कलर ही होंगी, और चूंकि हमें पता भी है कुछ हैवी फिशेज हैवी हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट वन जो है is actually a mixture of both statements, and it is a different perspective, जो कि हमने अभी तक क्वेश्चंस किए थे उस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह कोई सवाल हमने नहीं किया था। लेकिन अब ये हमें मालूम पड़ा है कि अगर ऑल आ रहा है और सम आ रहा है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके भी इस तरह लिख सकते हैं कि ऑल फिशेज आर ग्रे इन कलर एंड सम फिशेज आर हैवी। तो चूंकि कुछ फिशेज हैवी है, तो हम यहाँ पे हैवी का वर्ड लगा सकते हैं, ऑल हैवी फिशेज आर ग्रे इन कलर।
So I would recommend you take a pause now and try the next 10 questions. अगर आपने ट्राई कर लिए तो रिव्यू देम अगेन, और जो गलत हुए उनको फिर रिव्यू करने के बाद दोबारा इस वीडियो पे आए एंड चेक योर एक्सप्लेनेशन इज वेल. ओके जी, गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. 16 कहता है ऑल गुड एथलीट्स विन. सो ऑल विनर्स, सम विनर्स good athletes, and all good athletes eat well. So all, some well eaters are good athletes. ये दो स्टेटमेंट्स तो हम खुद से ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है जी. अब इसको देखते हुए, ये दोनों तो हमारे पास स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 और 2 में नहीं दिए हुए. ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोला हुआ. ऑल दोज हु विन ईट वेल, ये भी बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को, कंक्लूजन जो हमने बनाई थी उसको. ठीक है जी. अच्छा, अब वो सब्स्टिट्यूशन वाला जो हम कर रहे थे, ऑल गुड एथलीट्स विन एंड ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, तो यहाँ पे ऑल विनर्स होता तो उसको हम गुड एथलीट से रिप्लेस कर पाते, क्योंकि बड़ा विनर बड़ा सेट है. लेकिन यहाँ पे तो वो है ही नहीं, तो वो हम सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड नहीं कर सकते. तो सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट कंक्लूजन भी हमें नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी. ठीक है जी. अब हम आ जाते हैं 17 में. 17 कहता है ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स and all film directors are film stars. So all film backs are playback stars. So some playback singers are film stars. अच्छा, दूसरा कहते हैं all film directors are film stars. So some film stars are directors. ठीक है जी. Let's look at the answer options that we have. All film directors are playback singers. ये तो खैर हमारे पास है ही नहीं. Some film stars are film directors, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो सेकंड स्टेप पे तो डेफिनेटली है. अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या रिप्लेस कर सकते हैं? लेट्स सी. All film stars are playback singers. All film directors are film stars. तो all film directors are film stars. तो फिल्म स्टार्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं फिल्म डायरेक्टर से. ठीक है. इधर हम फिल्म स्टार से क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर्स. तो ऑल डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर्स, बिल्कुल ये स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई. बोथ 1 and 2 फॉलो. ओके जी. 18 कहता है ऑल हिल स्टेशंस हैव अ सनसेट पॉइंट एक्ट, सनसेट पॉइंट. सो some sunset points are hill stations. X is a hill station. अच्छा, अभी थोड़ा सा डिफरेंट है. X अगर हिल स्टेशन है, और चूंकि हर हिल स्टेशन के अंदर एक सनसेट पॉइंट जरूरी है, तो X के अंदर सनसेट पॉइंट डेफिनेटली होगा. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट कहता है प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव सनसेट पॉइंट्स. ये जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली गलत है, क्योंकि हमें पता है कि यार सम सनसेट पॉइंट्स में हिल स्टेशन तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी सनसेट पॉइंट्स होंगे जो हिल स्टेशन के बगैर हो सकते हैं हो. ठीक है. तो सनसेट पॉइंट एक बड़ी चीज है, सबसेट है, और हिल स्टेशन का एक हिस्सा है. तो इसका मतलब यह है कि सनसेट पॉइंट में और चीजें भी आ सकती हैं.
ठीक है, सो आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि होंगी डेफिनेटली, लेकिन आ सकती है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, इसलिए वो गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर इसके अंदर ए हो जाएगा। ओके जी, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। Some dreams are nights. So some nights are dreams, and some nights are days. So some days are nights. और यहाँ पे दोनों में जगह सम सम है, तो हम इनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो दिया हुआ है, मैच कर रहा है। So all days are either nights or dreams. ओके, तो सम डेज आर नाइट्स है, हम इसको दूसरा स्टेटमेंट होता है सम नो डेज आर नाइट्स। तो अगर ये दिया होता नो डेज आर नाइट और सम डेज आर नाइट, तो आप कह सकते थे कि दोनों मिला के 100% हो गया। यहाँ पे तो 1 और 2 मिला के 100% बन ही नहीं रहा। ठीक है, वो कह रहा है ऑल डेज आर ईदर नाइट्स और ड्रीम्स, मतलब कोई तीसरी चीज भी तो हो सकती है वो। ऐसा कुछ तो नहीं कहा हुआ कि दो ही चीजें हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। तो इसलिए हमारा आंसर जो जाएगा 19 का, वो बी हो जाएगा। ओके जी, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। 20 कहता है ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, सो सम टाइगर्स आर जंगल्स, एंड सम टाइगर हॉर्सेस, सम हॉर्सेस आर टाइगर्स। अच्छा जी, टाइगर्स बड़ा सेट है, जंगल्स छोटा सब सेट है, तो यहाँ पे हम सम जंगल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ओके जी, नंबर 1 कहता है सम हॉर्सेस आर जंगल्स, वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, कहता है नो हॉर्सेस जंगल, ये भी नहीं दिया हुआ। लेकिन दोनों मिला के क्या बनते हैं, 100% आउटकम्स बन जाते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। मैं सिर्फ एक में सम लिखा हुआ है, एक में नो लिखा हुआ है। मैंने कहा था जब इस तरह केस होगा तो आपने क्या मार्क करना है, सी, इधर 1 और 2 फॉलोज। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 21। ऑल पोल्स आर गन्स, तो सम गन्स आर पोल्स, एंड सम बोट्स आर नॉट पोल्स। ओके जी, तो सम बोट्स आर नॉट पोल्स, तो सम पोल्स आर नॉट पोल्स भी कह सकते हैं। ओके जी, अब हमारे पास ये दो स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, इसमें ऑल पोल्स आर गन्स, तो गन्स को हम पोल से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास गन्स है ही नहीं, तो हम रिप्लेसमेंट भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, लेट्स लुक एट दिस स्टेटमेंट्स देन वी हैव सम गन्स आर पोल्स, ऑल गन्स आर बोट्स, ये हमारे पास नहीं दिया हुआ। सम बोट्स आर नॉट गन्स, ये भी हमारे पास नहीं दिया हुआ। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। 22 कहता है मेनी स्कूटर्स आर ट्रक्स, मेनी एक तरीके से सम ही कह सकते हैं आप, तो या आप मेनी ट्रक्स कह दें या सम ट्रक्स कह दें। मेनी ट्रक्स, या इसको मैं मैनी का वर्ड यूज नहीं करूंगा, यूज सम ट्रक्स आर स्कूटर्स। कहते हैं ऑल ट्रक्स आर ट्रेन, तो सम ट्रेन्स आर ट्रक्स। अच्छा जी, ऑल ट्रक्स आर ट्रेन, मैं ट्रेन्स को रिप्लेस कर सकता हूँ ट्रक से, अगर मुझे दर दिया हो। ठीक है जी, सो अच्छा जी, तो चूंकि ट्रक्स सारे ट्रेन्स जो हैं, तो मैं ट्रक्स को ट्रेन्स बना सकता हूँ, छोटे को बड़ा बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेन्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो रिप्लेस कर दिया अगर मैंने उल्टा, तो ये भी रिप्लेसमेंट हो सकती है कहाँ से, क्योंकि ट्रक्स जो हैं सारे वो ट्रेन्स तो हैं ही, तो मैं सारे ट्रक्स को ट्रेन से कह ही सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी,
अब लेट्स लुक एट द आंसर ऑप्शंस। सम स्कूटर्स आर ट्रेन्स, बिल्कुल ये तो बन रहा है। नो ट्रक इज अ स्कूटर, ये तो उल्टा हो जाएगा। नो, क्योंकि वो तो कह रहा है कि सम मेनी स्कूटर्स आर ट्रक, ये तो गलत आ रहा है। तो इस चीज का स्टेटमेंट ए हो जाएगा, वन हो जाएगा, विच इज ए। सो बेसिकली हम उल्टा भी रिप्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, लेट्स लुक एट 23। सम पेपर्स आर पेन, so I can write it the other way around. Some pens are paper. Angle is a paper. अच्छा जी, एंगल इज अ पेपर। तो क्या एंगल उस पेपर में फॉल करता है जो कि पेन वाला है? वी डोंट नो, क्योंकि सम पेन्स आर पेपर्स या सम पेपर्स आर पेन। ठीक है, बट अगर हम दोनों को स्टेटमेंट को देखें, एंगल इज नॉट अ पेन, एंगल इज अ पेन, दोनों वही स्टेटमेंट है, 100% वाला। ठीक है, इवन तो यहाँ पे सम का अल्फाज यूज नहीं हुआ हुआ जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अगेन यू कैन से क्या तो है या नहीं है, यस और नो वाली बात होगी। ये तो 100% बन रहा है। तो ये 100% बन रहा है, तो इसका आंसर डेफिनेटली सी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है ऑल बर्ड्स आर टॉल, सम टॉल आर बर्ड्स, सम टॉल आर हेन्स, तो सम हेन आर टॉल। अच्छा जी, ऑल बर्ड्स आर टॉल, तो बर्ड्स को हम टॉल से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली टॉल को भी हम बर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे नहीं कर सकते। देखिए, ऑल बर्ड्स आर टॉल। अच्छा जी, तो ऑल बर्ड्स आर टॉल और सम टॉल आर हेन्स, तो अगर हम कहें कि भाई टॉल जो है उसमें बर्ड्स आती हैं, उसके अलावा और चीजें भी आती हैं। ठीक है, तो अगर वो कहता आगे कि भाई ऑल टॉल और हेन्स, तो डेफिनेटली इसके अंदर बर्ड्स भी आ जाते हैं। लेकिन वो आगे कह रहा है सम टॉल और हेन्स, तो अब उसके अंदर बर्ड्स आती हैं कि नहीं आती है हमें नहीं पता, बिकॉज सम का वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम टॉल को बर्ड से रिप्लेस नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आगे बर्ड्स होता तो हम उसको टॉल से रिप्लेस कर देते। ठीक है जी, तो इफ यू लुक एट द आंसर ऑप्शंस, so टॉल की जगह बर्ड सेकंड स्टेटमेंट में होता तो हम रिप्लेस कर देते। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ऑल टॉल होता या सम बर्ड्स होता, तो हम उसको सम टॉल भी कर सकते थे। ठीक है, सो इफ यू लुक एट द आंसर ऑप्शंस, क्या क्या दिए हुए हैं? सबसे पहला कहता है सम बर्ड्स आर हेन्स, सेकंड कहता है सम हेन्स आर टॉल। ये तो हमारे पास दिया हुआ है, सम बर्ड्स आर हेन्स, ये हमारे पास कंफर्म नहीं है। प्लस सम टॉल के अंदर हमें नहीं पता कि बर्ड शामिल है कि नहीं, इसलिए कंफर्म नहीं है, तो ये वन तो नहीं हो सकता, स्टेटमेंट टू होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके जी, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 25। सम पेपर्स आर पेन, तो उसको हम कह सकते हैं सम पेन्स आर पेपर। यहाँ पे ऑल या नो तो यूज नहीं हो रहा, तो हम अभी रिप्लेस नहीं कर सकते। तो कहता है सम पेंसिल्स आर पेपर पेन्स, सम पेन्स आर पेंसिल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, सम पेन्स आर पेंसिल तो दिया हुआ है हमें फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके जी, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट वन तो करेक्ट होगा। स्टेटमेंट वन करेक्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट ए आंसर है डेफिनेटली, या फिर ई आंसर है। अच्छा जी, because some paper are pen and some pencils are pen। और जो सेकंड स्टेटमेंट है some pens and paper, ये यहाँ से हमारे पास डिराइव हुआ है। चूंकि वन और टू दोनों करेक्ट आ रहे हैं, तो इसका आंसर ई होना चाहिए एंड नॉट ए। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था। 26 कहता है some men are educated, तो some educated
आर मैन। कहता है एजुकेटेड पर्सन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज। हम्म। तो तो एक तरीके से कह रहा है कि ऑल एजुकेटेड पर्सन आर स्मॉल फैमिलीज, एक तरीके से ये कह रहा है। तो वी कुड से सम स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास दो डिराइव हो पा रहे हैं। अच्छा जी, कहता है सम मेन आर एजुकेटेड एंड एजुकेटेड पर्सन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज। तो एजुकेटेड के अंदर एक तरीके से कह रहा है ऑल एजुकेटेड प्रेफर स्मॉल फैमिलीज। ठीक है ना, तो मतलब यही होता है। और उस एजुकेटेड पर्सन में कुछ मेन भी फॉल करते हैं। तो सम मेन, डेफिनेटली इसको हम सम मैन भी कर सकते हैं, सम एजुकेटेड मैन भी कर सकते हैं। तो सम मैन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज, हमारे पास एक स्टेटमेंट ड्राइव हो जाएगा जो कि स्टेटमेंट टू है। अच्छा जी, ऑल फॉल्स फैमिलीज आर एजुकेटेड, ये गलत है बिकॉज हमारे पास आया हुआ कि सम स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो 26 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ओके जी, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। 27 कहता है all educated people read newspaper. Rahul does not read newspaper. तो so we can say कि भाई some newspaper readers are educated। ठीक है, वो तो हम सिर्फ कह सकते हैं। अच्छा, राहुल डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, और चूंकि सारे एजुकेटेड पीपल रीड न्यूज़पेपर, तो हम इनसे दोनों को मिला के डिराइव कर सकते हैं कि राहुल इज नॉट एजुकेटेड। बस अगर वो एजुकेटेड होता तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो न्यूज़पेपर रीड कर रहा होता। तो स्टेटमेंट वन जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं। स्टेटमेंट टू कहते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर इज नॉट एसेंशियल टू बी एजुकेटेड। ये इसने बात बिल्कुल भी डिराइव नहीं हो सकती है, बिल्कुल ही गैर जरूरी चीज़ आ रही है। सो जस्ट टू थ्रो यू ऑफ, तो इसलिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 28 कहता है ऑल पेन्स आर चॉक्स, तो हम कह सकते हैं सम चॉक्स आर पेन एंड ऑल चेयर्स आर चॉक्स, तो सम चॉक्स आर चेयर्स। ठीक है जी, तो ये दो स्टेटमेंट तो हमने डिराइव कर लिया। नाउ इफ वी वर टू सब्स्टिट्यूट, लेट्स सी इफ वी कैन। ऑल पेन्स आर चॉक्स, मतलब चॉक्स के अंदर पेन्स तो आती ही आती हैं, तो और चॉक्स में चेयर्स भी आती हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में ऑल ऑल आ रहा है, मसला ये है। तो सम चॉक्स आर चेयर्स में अगर, क्योंकि दोनों में ऑल ऑल आ रहा है तो वी कांट एज इट इज रिप्लेस। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्यों नई चीज आ गई। दोनों में ऑल ऑल आ रहा है तो बेसिकली अगर आप देखें तो चॉक्स के अंदर पेन्स तो आते हैं डेफिनेटली, और चॉक्स के अंदर चेयर्स भी आती हैं डेफिनेटली। ठीक है, सो क्या ओवरलैपिंग हो रही है? हो सकता है हो रही हो सकता है ना हो रही हो। तो चूंकि ओवरलैपिंग हो सकता है हो रही हो सकता है ना हो रही हो, वी नॉट श्योर, वी कांट रिप्लेस इन दिस केस। ठीक है, अगर बोलता ऑल चॉक्स आर चेयर, तो हम उसको कर सकते थे फिर, क्योंकि अब चॉक्स जो है वो दूसरी केस में सब कैटेगरी का। ओके, सो सम पेन्स आर चेयर्स,
नहीं पता हमें। सम चॉक्स आर, सम पेन्स आर चेस, नहीं पता हमें। और सम चॉक्स आर पेन्स, ये तो इधर लिखा हुआ ही है, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। 29 कहता है ऑल कार्स आर कैट्स, तो जाएगा सम कैट्स आर कार, सॉरी, ओके, सम कैट्स आर कार। क्या कहता है ऑल फैंस आर कार कैट्स, तो सम कैट्स आर फैंस। ठीक है, इधर अगेन दोनों साथ आ रहे हैं, सम कैट्स स्टेटमेंट, तो क्या यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं? लेट्स सी। ऑल कार्स आर कैट्स, जब कैट्स एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी कार्स है, कार्स के अंदर आ सकती है। और ऑल फैंस आर कार कैट्स, यहाँ पे तो कैट्स के अंदर फैंस भी आ रहे हैं। क्या कैट कार्स और फैंस में ओवरलैपिंग हो रही है? हो सकता है, हो सकता है ना हो रही हो। तो कैसे पता नहीं हो रही होगी? यहाँ पे जो है बड़ी कैटेगरी दोनों का सम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का मसला है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हम नहीं कर सकते, तो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है जी। सो अब हम देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया है। ऑल कार्स आर फैंस, तो ये हमारे पास तो नहीं दिया हुआ ना, स्टेटमेंट वन में हमने जो कंक्लूजन ड्राइव किया दोनों में से किसी में भी नहीं है। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है सम फैंस आर कार्स, तो ये भी नहीं दिया हुआ, दोनों गलत हो जाएंगे। 29 का आंसर डी हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 30। सम इंजीनियर्स आर फूल्स को हम उल्टा कर सकते हैं, सम फूल्स आर इंजीनियर्स। आनंद इज एन इंजीनियर, बट चूंकि सारे इंजीनियर्स फूल्स नहीं है, ऑल का वर्ड यूज नहीं हुआ, तो वी कांट से आनंद इज अ फूल। अगर ऑल इंजीनियर्स फूल कहते तो हम कह सकते थे। ठीक है, सो इसलिए हमारा स्टेटमेंट वन जो है वो तो दिया हुआ है, स्टेटमेंट टू गलत है, तो इसलिए इसका अंदर आंसर 30 का ए हो जाएगा। सो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि 30 क्वेश्चन अगर आपने रिव्यू कर लिए हैं, अगले 15 ट्राई कर लें पहले, या अगले 13 क्वेश्चन ट्राई कर लें पहले, फिर उनको रिव्यू कीजिएगा। ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल विंडोज आर डोर्स 31 में कहते हैं, तो सम डोर्स आर विंडोज एंड नो डोर इज अ वॉल। अच्छा जी, तो नो वॉल इज अ डोर। अब यहाँ पे सम तो आ नहीं रहा, हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते होंगे अगर पॉसिबल बन रहा हो तो लेट्स सी। कहता है ऑल विंडोज आर डोर्स, मतलब डोर्स के अंदर विंडोज आते हैं। ठीक है, तो डोर बड़ी कैटेगरी है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे नो विंडो सकते हैं। ठीक है, तो नो विंडो इज वॉल तो आ रहा है, और नो वॉल इज अ डोर हमने खुद से डिराइव किया हुआ आ रहा है, सो दोनों आंसर्स करेक्ट है, तो ई हो जाएगा। 32 कहता है मोस्ट टीचर्स आर बॉयज, मोस्ट को हम सम पढ़ सकते हैं बिकॉज ऑल तो नहीं है ना, तो सम ही हुआ ना, तो हम सम बॉयज आर टीचर्स लिख सकते हैं। फिर सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। अगर दोनों में सम आ रहा है, तो इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो कोई बड़ी कैटेगरी तो है ही नहीं। ठीक है जी, सो लेट्स जस्ट लुक एट द आंसर ऑप्शंस दैट वी हैव एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंगली। सम स्टूडेंट्स आर बॉयज बिल्कुल दिया हुआ है ये स्टेटमेंट, हमने खुद लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा था। और सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 32 का इसका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा जी, 33 कहते नो मैन इज अ डोंकी, तो हम कहते नो डोंकी इज अ मैन। एंड राहुल इज अ मैन, तो चूंकि राहुल मैन है, तो नो मैन को हम रिप्लेस करते हैं राहुल
नो राहुल, मैन को रिप्लेस कर सकते हैं हम राहुल, सॉरी। सो नो राहुल इज अ डोंकी, मतलब राहुल इज नॉट अ डोंकी इन अदर वर्ड्स। ठीक है जी। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गया। ऑल मैन आर नॉट राहुल इज अगेन नॉट करेक्ट। ये हमें बताता है कि राहुल इज अ मैन, तो सम मैन इज राहुल भी हम कह सकते हैं करना चाहें तो ऑल मैन आर नॉट राहुल तो गलत हो जाएगा। सो 33 का आंसर इसलिए ए हो जाएगा। ओके जी, 34 कहते हैं नो सम बुक्स आर पेंसिल्स, पेन सॉरी, तो सम पेन्स आर बुक्स। नो पेन इज पेंसिल, तो नो पेंसिल इज पेन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, नो पेन इज अ पेंसिल मतलब कि पेंसिल में पेन नहीं आता, ये हमें पता है। ठीक है, या और या पेन को पेंसिल भी कैटेगराइज कर सकते हैं। और यहाँ सम नो है तो हम इसको रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम सम बुक्स आर, ओके सॉरी, रिप्लेस इस पे नहीं कर सकते क्योंकि नो पेन लिया हुआ है, मतलब कि नो पेन इज अ पेंसिल। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि यार पेन पेंसिल नहीं है, तो सम बुक्स आर पेन, लेकिन अगेन सम बुक्स आर पेन एंड नो पेन इज पेंसिल। तो ठीक है, जो वो वाली बुक जो कि पेन है वो तो पेंसिल नहीं है, लेकिन चूंकि सम का बुक वर्ड यूज हुआ हुआ है तो हम ये तो नहीं बता सकते कि बाकी जो बुक्स बची वो पेंसिल है कि नहीं है। राइट। सो सो अब रिप्लेसमेंट वाली चीज यहाँ पे नहीं हो सकती। अच्छा जी, लेट्स लुक एट द आंसर ऑप्शन। सम बुक्स आर पेंसिल, ये तो है नहीं। नो बुक इज पेंसिल, ये भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों स्टेटमेंट सम और नो आ रहे हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिंगुलर प्लुरल को इग्नोर करें तो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। एक में सिर्फ फर्क है सम, एक में नो है, तो मैंने बताया जब सम और नो आएगा तो उसका आंसर सी होगा। ओके जी, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, 35 कहता है ऑल men आर मैरिड एंड सम men आर एजुकेटेड। सो अब आपको स्टेटमेंट तो लिखना आ ही गए होंगे कि भाई सम मैरिड आर men एंड सम एजुकेटेड आर men। ठीक है, क्योंकि ऑल men आर मैरिड तो एंड क्योंकि ऑल men आर मैरिड तो मैरिड बड़ी कैटेगरी है, ऑल men छोटा है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे सम men की जगह हम मैरिड लिख सकते हैं, बिकॉज मैन है तो डेफिनेटली मैरिड है वो। तो सम मैरिड और एजुकेटेड, एजुकेटेड तो दिया हुआ है हमें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया तो बचता है हमारे पास ए और ई। फिर कहता है सम एजुकेटेड आर मैरिड। अच्छा जी, सम एजुकेटेड आर मैरिड, तो बेसिकली जो हमने ये अब कंक्लूजन था इसको हम खुद भी रीस्टेट कर सकते, उल्टा लिख सकते हैं, सम एजुकेटेड आर मैरिड। ठीक है, तो ये हमने जब इसको रिप्लेस करके जो सेकंड स्टेटमेंट आया उसको भी हमने रिफ्रेस करके अपना कंक्लूजन ड्राइव कर दिया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी इससे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है जी, 35 के बाद 36 पर जाते हैं। ऑल ट्यूब्स आर हैंडल्स, तो हम कहते हैं सम हैंडल्स आर ट्यूब्स। और फिर कहता है सम हैंडल्स आर नॉट, सॉरी, ऑल कप्स आर हैंडल्स, तो सम हैंडल्स आर कप्स। ओके जी, अच्छा, ऑल ट्यूब्स आर हैंडल्स,
तो ट्यूब जो है वो हैंडल से कुछ पार्ट है। अच्छा, और ऑल, अच्छा सम आ रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं। तो अगर देखें यहाँ पे हम कहते हैं ऑल ट्यूब्स आर हैंडल्स एंड ऑल कप्स, दोनों में ऑल दिया हुआ है। तो चूंकि हैंडल्स का हिस्सा है ट्यूब्स, तो हैंडल्स को हम ट्यूब से रिप्लेस तो कर सकते हैं। कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, कि मैंने आपको बताया था सम के केस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार हैंडल्स जो हैं उसमें सारे ट्यूब आ रहे हैं, और हैंडल्स में सारे कप्स भी आ रहे हैं। लेकिन क्या दोनों में बीच में कोई ओवरलैपिंग हो रही है? वी नॉट श्योर। सो नाउ लेट्स लुक एट द आंसर ऑप्शंस दैट वी हैव। ऑल कप्स आर ट्यूब्स, ये पता नहीं हमें। सम हैंडल्स आर कप्स, ये भी नहीं पता। नॉट कप्स, सॉरी, क्योंकि हमारे पास पता है सम हैंडल्स आर कप, हमें पता है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, 36। ओके जी, 37 पर जाते हैं। नो मैगजीन इज कैप, नो कैप इज मैगजीन। ऑल कैप्स आर कैमरास, सम कैमरास और कैप। अब यहाँ पे सम नहीं है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो शायद कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नो मैगजीन इज अ कैप, मतलब मैगजीन जो है वो कैप नहीं है, मेरी कैप जो है वो मैगजीन नहीं है। तो ऑल कैप्स आर कैमरास, लेकिन नो मैगजीन इज अ कैप, इसमें कोई सब कैटेगरी तो है नहीं वो, तो एक्स्ट्रा तो इस पर तो सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, सॉरी। अच्छा जी, ऑल कैप्स आर कैमरास, तो भाई कैमरा जो है उसमें सारे कैप्स आते हैं, तो बड़े को हम छोटे से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे कैप जो छोटा है उसको हम बड़े से रिप्लेस तो नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो अब हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स आ गए हैं। लेट्स लुक एट द आंसर ऑप्शंस। नो कैमरा इज मैगजीन, ये तो है नहीं। सम कैमराज आर मैगजीन, ये भी है नहीं। लेकिन दोनों स्टेटमेंट सेम है, नो और सम आ रहा है, तो इसका आंसर इसलिए सी हो जाएगा, जो हमने डिस्कस किया था पहले। 38 पर आते हैं। ऑल हट्स आर मैंशंस, तो सम मैंशंस और हट्स। ऑल मैंशंस आर टेम्पल्स, तो सम टेम्पल्स और मैंशंस। ठीक है जी। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। इनमें से सम टेम्पल्स आर मेंशन्स, बिल्कुल दिया हुआ है, एंड सम मैंशंस आर हट्स। अच्छा, ये हमें दिया हुआ है सम टेम्पल्स आर हट्स। तो अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो कहता है सारे हट्स जो है मैंशन है, मतलब मैंशन एक बड़ी कैटेगरी, हट उसकी एक सब कैटेगरी है। लेकिन मैंशन कहता है सारे हट मौजूद है, और कहता है कि ऑल मैंशन आर टेम्पल्स। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, ऑल हट्स और टेम्पल्स डेफिनेटली कह सकते हैं, कि मैंशन के अंदर हट्स तो आ ही रहे हैं। तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा? सम टेम्पल्स आर हट्स, जो कि स्टेटमेंट बन दिया हुआ है। ठीक है, 38 में दोनों आ रहे हैं, इसलिए ई आंसर हो जाएगा हमारा। ओके जी, 39 कहता है सम बुक्स आर टेबल्स, तो सम टेबल्स और बुक्स। कहता सम टेबल्स आर मिरर्स, सम मिरर्स और टेबल्स। ये दो स्टेटमेंट्स हमारे पास तो हमने ड्राइव कर लिए। अच्छा जी, अगर हम आंसर ऑप्शन पढ़ें तो कहता है सम मिरर्स आर बुक्स एंड नो बुक इज अ मिरर। तो अगेन सेम स्टेटमेंट है, बस सम एक में नो आ रहा है, तो सी हो जाएगा ये तो डेफिनेटली। 40 कहता है ऑल ट्रक्स फ्लाई, तो सम फ्लायर फ्लायर्स चलें और ट्रक्स।
some flying vehicles or trucks. Some scooters fly, तो some flyers या some flying vehicles कर लेते हैं, या some things that fly are scooters. ठीक है जी. ओके, तो उनमें सम आ रहा है, तो यहाँ पे तो रिप्लेसमेंट वाली चीज़ नहीं हो सकती. तो all trucks are scooters, ये तो है ही. And some scooters do not fly. अब some scooters fly का मैंने आपको बताया था कि some can refer to one or all. भाई एक बंदा भी हो, दो भी हो, तीन चीजें भी हो, या सारी हो, तब भी सम यूज हो रहा होगा यहाँ पे इस लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर. तो सम स्कूटर फ्लाई को हम ऑल स्कूटर फ्लाई भी पढ़ सकते हैं एक तरीके से. ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, डेफिनेटली जरूरी नहीं कि हो रही हो. ठीक है, तो सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई अगेन हम डिराइव नहीं कर सकते. और ये तो खैर दोनों स्टेटमेंट्स 100% वाला केस भी नहीं है कि सेम स्टेटमेंट हो. तो इसलिए इसका आंसर डेल्टा हो जाएगा. ठीक है जी. 41 जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो कि आपके सैम्पल पेपर में नहीं है, लेकिन दो तीन सवाल मैंने डाल दिए ताकि जस्ट इन केस हम डिस्कस कर सकें. 41 का स्टेटमेंट कहता है जी, मॉनिटरिंग हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट इन द प्लानिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. It is recommended that a management information system be developed for all programs. This is likely to give a feedback on the performance of the functionaries and the efficacy with which services are being delivered. अच्छा जी, कंक्लूजन क्या होते हैं? All social dimensions should be evaluated. And two कहते हैं there is a need to monitor the performance of workers. ओके जी. तो यहाँ पे वो कहता है कि मॉनिटरिंग जो है वो एक इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई है, और हमें इससे फीडबैक मिल सकता है हम परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शनरीज, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, एंड दी एफिकेसी कितनी इफेक्टिवली वो डिलीवर कर रहे हैं. तो इससे हम क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि भाई सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी इवैल्यूएटेड. यस, क्योंकि वो कह रहे हैं इंटीग्रल पार्ट है. एंड दिस नीड टू मॉनिटर, ये भी कह रहा है कि फंक्शंस को हमने मॉनिटर करना है, बनाना चाहिए ताकि वो मॉनिटर कर सकें. तो इससे लॉजिकली ई दोनों फॉलो करें, बोथ 1 and 2. ठीक है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव सी चीज़ है, इस तरह के सवाल बहुत ही मुश्किल है. 42 कहता है स्टेटमेंट, द मैनेजर ह्यूमिलेटेड वसीम इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स. तो इसने मैनेजर ने वसीम को ह्यूमिलेट किया. कंक्लूजन क्या है? मैनेजर डिड नॉट लाइक वसीम. मतलब ह्यूमिलिएट करने का मतलब ये तो नहीं कि लाइक नहीं करता, उसने बहुत कोई गलत काम कर दिया. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इनफ तो नहीं है. और वसीम वाज नॉट पॉपुलर विद हिज कलीग्स, ये तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही. तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा. Neither one nor two follow. Moving on to the last question. Okay, जी. Look at this. Water supply in wards A and B of the city will be affected by about 50% on Friday because repairing work of the main lines is to be carried out. Okay, जी. Water supply जो wards A और B में affect हो जाएंगे, क्योंकि कितने से होंगे? 50% से होंगे, because repairing works the main line is being carried out. So इससे हम क्या कंक्लूजन या एक्शन ड्राइव कर सकते हैं कि भाई आपको वाटर प्रिजर्व करना चाहिए फ्राइडे के लिए, ताकि आपका मसला ना हो. ठीक है, सो एनीथिंग दैट सेज दैट विल सपोर्ट आवर आर्ग्यूमेंट. तो फर्स्ट में कहता है रेजिडेंट शुड इकोनॉमाइज. बिल्कुल यही बात जो मैं कह रहा था कि प्रिजर्व या हमें तब मतलब हमें वाटर फ्राइडे के लिए अपने पास होना चाहिए. तो आप ना तो इकोनॉमाइज करें या हम वाटर स्टोर करें. ठीक है जी, तो इसका आंसर ई हो जाएगा. सो दैट्स अबाउट इट. इंशाल्लाह you will be getting a handout and a video for the next type of analytical portion in a few days, inshallah. Thank you for your time. Khuda Hafiz.